वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग। और आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, जिसमें हमने रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट देखे थे। पर्पस था कि आप समझ सकें कि क्या अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज जब हम जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों, तो हम वापस से उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हम तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इनको बताने का मतलब ये था ताकि आप समझ सकें कि क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। जर्नल एंट्री बच्चों बुक ऑफ प्राइम रिकॉर्ड होती है। किसी भी बिजनेस इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक बिजनेस सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करती है। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपसे कोई एंट्री छूटती है या कोई एंट्री गलत होती है जर्नल में, तो आपके पूरे की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट फॉल्टी होंगे और हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि क्या एक्चुअल में गलत हुआ था। तो जब आप जर्नल एंट्री करें तो बहुत ध्यान से करें, सारी एंट्रीज करें और सही अकाउंट में करें। साथ ही साथ आप देखिए कि आप करेक्ट फिगर्स भी डाल रहे हो। ठीक है लर्नर्स, तो आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। जर्नल एंट्री के दो साइड होंगे, एक साइड होगा डेबिट, एक साइड होगा क्रेडिट। यहाँ मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है लेफ्ट साइड ऑफ जर्नल एंट्री, यहाँ लिखा है मैंने राइट साइड ऑफ जर्नल एंट्री। अगर आपके पास कोई एसेट आया है तो वो आप इंक्रीज करेंगे, यानी जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो हमारा एसेट बढ़ता है। दिस इंक्रीज शुड ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, यही कोई एसेट अगर आप बेच रहे हैं यानी आपके टोटल एसेट्स कम हुए हैं तो हम एसेट को डिक्रीज करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के हिसाब से भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी तरह का एक्सपेंस, किसी भी तरह का खर्चा, किसी की तरह का लॉस, सब कुछ हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जब भी एक्सपेंस हो रहे हैं हम उनको डेबिट में करेंगे, विच मीन्स एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। और अगर हमारे एक्सपेंस घट रहे हैं या हमें कोई एक्सपेंस रिफंड हो रहा है तो हम उसे डिक्रीज कर सकते हैं बाय क्रेडिट स्ट्रीम। लायबिलिटीज़, इसका मतलब आप जो बिजनेस जो ओ करता है बाहर वालों को, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक से अगर आपने लोन लिया है, सप्लायर्स, तो ये सारी एंट्रीज क्रेडिट है। अगर क्रेडिटर्स हैं, अगेन इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल चलेगा। तो क्रेडिट अगर आपने किया है इसका मतलब आप अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं सब, यानी आपको पैसे उनको बाहर जाने हैं। और जब आपने पेमेंट कर दी है सप्लायर को तो आप उनको डिक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे लर्नर्स। फिलहाल आप कुछ बेसिक चीज़ें वापस से दोहराइए। रिवेन्यू इनकम अगेन नॉमिनल अकाउंट है। अगेन हम बोलेंगे डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स। तो रिवेन्यू अगर बढ़ाना है तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारे रिवेन्यूज घट रहे हैं विच इज़ बेसिकली अ लॉस या एनी फॉर्म ऑफ एक्सपेंस विच हैज़ इंक्रीज लीडिंग टू डिक्रीज इन रिवेन्यू, इट विल बी शोन इन दी डेबिट साइड। ठीक है लर्नर्स, ध्यान रखिएगा डेबिट क्रेडिट राइट साइड होता है जर्नल एंट्री का क्रेडिट का, लेफ्ट साइड होता है जर्नल एंट्री का डेबिट। एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो आप डेबिट करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो आप उनको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं आप उनको डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस घट रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ अगर आई हैं, बढ़ी हैं, इंक्रीज करने के लिए आप उनको क्रेडिट करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए उनको डेबिट करेंगे। सिमिलरली रिवेन्यूज़ हमारे क्रेडिट की तरह ट्रीट होते हैं, लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट होते हैं। अगर हमारे रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो हम उनको इंक्रीज करेंगे क्रेडिट में दिखा के, और अगर रिवेन्यू घटेंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे और इससे वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये हो गए हमारे रूल ट्रीटमेंट। अब आपको जर्नल एंट्री जब शुरू करनी है लर्नर्स, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। याद रखिएगा लर्नर्स, हम हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, यानी एक बिजनेस इवेंट मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको बड़ा केयरफुली देखना है कि वो कौन से 2 अकाउंट हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपको डिटरमिन करना है कि ये जो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई करे हैं वो कौन से हैं, रियल हैं, नॉमिनल हैं, पर्सनल हैं। इसी के बेसिस पे आप उनको डेबिट क्रेडिट की जगह दे पाएंगे। वंस यू हैव डिटरमिन द टाइप्स ऑफ अकाउंट, यू कैन ईजिली यूज द अकाउंटिंग रूल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है क्रोनोलॉजी।
यानी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को आप डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। अब हम चलेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं आपको प्रोफार्मा ऑफ जर्नल बताऊंगी और एंट्रीज कैसे करते हैं जर्नल में वो भी बताऊंगी। देखते हैं अब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। फिलहाल मैंने आपके सामने ये 4 एंट्रीज रखी हैं और ये प्रोफार्मा रखा है। पहले आप समझिए कि प्रोफार्मा कैसे बनता है, प्रोफार्मा में क्या होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक टिपिकल जनरल का फॉर्मूला ये होता है, आप 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनाते हैं। ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड क्रेडिट का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट का। ये होती है डेट, यानी कौन से ट्रांजैक्शन किस डेट को अकर कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स जिसमें आप डेबिट क्रेडिट एक्चुअली एंट्री करते हैं। ये ब्रैकेट्स बनाए हैं मैंने नरेशन के लिए। नरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको बताना होता है फॉर या बीइंग यूज़ करके सिर्फ 2-3 वर्ड्स में कि इस ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है। फिर अमाउंट है डेबिट, अमाउंट है क्रेडिट। आप ये देख रहे हैं LF नंबर, इसको कहते हैं हम लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर बेसिकली लेजर जो आपकी बुक है उसकी पेज नंबर को बताता है। लेजर फोलियो नंबर बताता है कि इस अकाउंट की लेजर एंट्री किस पेज पे हुई है। हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्री जो पहले हमारे पास है, या ये जो ट्रांजैक्शन हमारे पास पहला है ये है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड्स है, परचेज है, 10,000 है और राम। लर्नर्स आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो बेसिकली एक तरीके से हम इसे स्टॉक कहते हैं, पर जब हम इसे परचेज करते हैं तो हम इसे परचेज के अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो आपको नाम दिख रहा है राम, अपने आप में ये एक पर्सन है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। टू बी प्रिसाइज यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल भी चल सकता है। परचेज गुड्स हुए हैं, गुड्स हमारे एसेट हैं, इनमें हम रियल अकाउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं, राम जिससे हमने गुड लिया है, ये हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने 10,000 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है। मान लीजिए ये जनवरी है और ये 2021 है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2021 जनवरी 1। एंट्री क्या है, गुड परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि एसेट जब भी बढ़ाने आएंगे हम डेबिट करेंगे। आप तो इस लॉजिक से भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमारा एसेट इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक है, हमारे बिजनेस के लिए गुड्स आ रहे हैं, ये हमारे गुड बिजनेस के एसेट है, इसीलिए परचेज is treated here as an asset and that is why we are debiting. Or you can think of Ram, which is again a person account. What we do is debit the receiver, credit the giver. तो यहाँ हमें राम ने क्रेडिट दिया है to राम। ध्यान दीजिएगा लर्नर्स, आप या तो पर्सन अकाउंट से कर सकते हैं, आपने राम को क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिकली परचेज डेबिट हो जाएगा, या आप रियल अकाउंट से करेंगे तो परचेज अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड विल बी डेबिटेड, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, क्रेडिटर हमारा बेसिकली लाइबिलिटी है। मैंने बताया था लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्रेडिट में दिखाते हैं। जस्ट अभी हमने जो डिस्कस किया है ये वही है। हम नरेशन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पेइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। परचेज्ड फ्रॉम राम। क्विकली देखिए लर्नर्स, गुड्स परचेज फ्रॉम राम इज बेसिकली अ ट्रांजैक्शन जिसमें हमने अपने बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा है और हमने पैसे पे नहीं किए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की है राम के नाम पे। राम हमारी लाइबिलिटी है, यानी जिसे हमने पैसे देना है। इस लाइबिलिटी को हम क्रेडिटर की श्रेणी में डालेंगे क्योंकि ये हमारे सप्लायर हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, और ये जो गुड्स हमारे परचेज है ये हमारी बिजनेस कंपनी की असेट है, इसीलिए ये हमारे रियल अकाउंट है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पे आते हैं, गुड्स सोल्ड टू कमल फॉर कैश ₹2,000। नाउ गुड सोल्ड यानी यहाँ पे हमने बिक्री की है, विच इज़ एक्चुअली सेल्स। सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू है,
ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के रूलिंग के हिसाब से हम क्या कहेंगे, ऑल रिवेन्यूज आर टू बी क्रेडिटेड। तो अगर आप और कुछ नहीं समझ पाए यहाँ पे तो सिर्फ टू सेल्स कर दीजिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे गुड सोल्ड टू कमल फॉर कैश, यानी हमने कमल का अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि कमल को हमने डेबिट पे सामान नहीं दिया है, हमने पूरा का पूरा कैश लिया है। याद रखिएगा लर्नर्स, यहाँ पे आपको कमल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है कैसे, आपने कैश लिया और सामान बेचा। कैश इज अगेन रियल अकाउंट, ठीक है। एसेट है, एसेट्स कैसे इंक्रीज होते हैं, जब हम उनको डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर कहूँगी लर्नर, गुड सोल्ड टू कमल फॉर कैश ₹2000। कमल में हमने कोई लाइबिलिटी या कमल से हमारी कोई उधार की बिक्री नहीं हो रही है, हमने उसको कैश में पे किया है, इमीडिएटली हमारे पास असेट आ रहा है, तो इसीलिए हमने कैश लिया है। अगर ये कैश नहीं होता तो कमल के नाम पे हमारा डेटर जिससे हमने पैसे लेने हैं वो क्रिएट होता और कैश अकाउंट की जगह हम कमल के अकाउंट को डेबिट करते, क्योंकि कमल अगेन इज अ डेटर विच इज़ अगेन आर रियल अकाउंट असेट, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं। स्पेशल एंट्री की केसेस में आपको बाद में बताऊंगी। परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज हमारा एसेट क्रिएशन है, एक्सपेंस है, जैसे भी आप समझना चाहें वैसे समझिए, हमेशा डेबिट होगा। सेल्स हमारा क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, और या रेवेन्यू की तरह समझे, हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है लर्नर्स। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड 3000। रेंट पेड 3000 पेड है, यानी कैश बाहर जा रहा है, रेंट इज एन एक्सपेंस। दो तरीके से कर सकते हैं, इधर आप समझिए रेंट नॉमिनल है तो रेंट डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कीजिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करके, या आप कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, जब एसेट डिक्रीज हो तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ठीक है लर्नर्स। नेक्स्ट और लास्ट है बॉट फर्नीचर ₹1000। अगेन ही कैश ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर इज एन एसेट। एसेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसेट को डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है लर्नर्स कि ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं, फर्नीचर और कैश दोनों ही हमारा रियल अकाउंट है। इस एंट्री में एक तरफ हमारा रियल अकाउंट या एसेट अकाउंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ घट रहा है, तो कैश को घटाने के लिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, फर्नीचर को बढ़ाने के लिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं, और एंट्री के बाद नरेशन लिखेंगे वेयर फर्नीचर परचेज्ड। लर्नर्स, दोनों कॉलम अमाउंट के आप लास्ट में आप जब टोटल करेंगे तो ये इक्वल आएगा। सबसे पहली थी 10,000, फिर थी 2,000। एक लाइन में आपने नहीं लिखना है, डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं उसी के साइड में लिखते हैं। यहाँ रेंट है, रेंट पेड 3000, तो आप यहाँ लिखेंगे 3000 और कैश के कॉलम में लिखेंगे 3000। आप टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कोई ट्रांजैक्शन में एंट्री में गड़बड़ की है, नंबर्स डालने में गड़बड़ की है, या आपने अकाउंट की ट्रांसपोजिशन में गलती की है। लर्नर्स, अपने क्वेरीज, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। जर्नल एंट्री यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री भी बताऊँगी, स्पेशल जर्नल एंट्रीज बताऊँगी और कॉन्ट्रा जर्नल एंट्रीज भी बताऊँगी। फिलहाल आप इतना देखें और अपने डाउट्स, क्वेरीज मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।